2025 वेस्ट होने से बच जाएगा अगर ये 5-6 चीजें अगले 90 दिन तक इस विंटर आर्क में फॉलो कर ली तो। 9 महीने निकल गए, कोई बात नहीं, बिल्कुल पछतावा करने से क्योंकि कुछ होने वाला नहीं है। ये 5-6 चीजें जो मैं बता रहा हूँ वो इस विंटर आर्क में इन 3 महीनों की साइकिल में पूरा कर लो, 2025 को बहुत ही अच्छी यादों में याद कर पाओगे। पहली चीज विंटर आर्क के लिए जो तुम्हें करनी ही करनी है वो है सुबह जल्दी उठना ब्रह्म मुहूर्त में। 4 से 6 बजे के बीच में तुम्हें उठना ही पड़ेगा। और सुबह जल्दी उठना सबसे ज्यादा जरूरी इसीलिए है क्योंकि जब तुम सुबह जल्दी उठोगे तभी तुम्हारे पास बाकी दूसरी चीजें जो मैं आगे बताने वाला हूँ उसके लिए टाइम बचेगा। अगर तुम सोने और उठने पर ध्यान नहीं दोगे और घोड़े बेचकर सोते रहोगे 7-8 बजे तक तो दूसरी चीजें करने के लिए टाइम ही नहीं बचेगा, तो कोई मतलब नहीं बनता। दूसरी चीज, तुम्हें 1 घंटा 45 मिनट से लेके 1 घंटा तक डेली वर्कआउट करना ही करना है। चाहे तुम होम वर्कआउट करो, चाहे तुम जिम जाओ, चाहे तुम घर पे ही 300-400 डेली के पुशअप्स करो, कुछ भी करो, लेकिन तुम्हें 45 से 50 मिनट तक या 1 घंटे तक वर्कआउट करना है। और इन 3 महीनों में तुम्हारी बॉडी ठीक ठाक शेप में आ भी जाएगी। तीसरी जो चीज है वो भी बहुत जरूरी है और ये है कि तुम्हें बुक्स पढ़ना चालू करना है। तुम्हें डेली 10 पेज पढ़ना ही पढ़ना है और कोई आलतू फालतू बुक्स नहीं, बल्कि जो सेल्फ हेल्प बुक्स होती हैं उनको पढ़ना है। जैसे कि तुम स्टार्टिंग कर सकते हो द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड एक बुक है, या थिंक एंड ग्रो रिच, एटॉमिक हैबिट्स, इस टाइप की जो सेल्फ हेल्प बुक्स हैं जो तुम्हारे काम आने वाली हैं, जो तुम्हारी सोच को बदल देगी थोड़ा सा, जो तुम्हारे थिंकिंग पैटर्न को चेंज करेंगी, तुम्हारी थिंकिंग में पॉजिटिविटी लाएंगी, जो तुम्हारी सोच को बदलेंगी, तुम्हारी पर्सनैलिटी को बढ़ाएंगी, जो तुम्हारी ग्रोथ में काम आएंगी, ऐसी बुक्स को पढ़ना है। चौथी चीज है मेडिटेशन या ध्यान में बैठना। तुम्हें डेली कम से कम 15 से 20 मिनट प्राणायाम, ब्रीदिंग टेक्निक्स या सिंपल मेडिटेशन ये चीजें करनी है क्योंकि इससे तुम्हारा फोकस जो है वो बढ़ेगा और एनर्जी तुम्हारी जो है वो दिमाग की तरफ बहना चालू होगी। और इससे तुम हर चीज में तुम देखोगे कि अब तुम पहले से ज्यादा फोकस्ड हो। चाहे तुम पढ़ाई भी करोगे, एक्सरसाइज भी करोगे, वर्कआउट भी करोगे, तो उस टाइम पे भी तुम उसी मेडिटेशन वाली स्टेट को मेंटेन करके रख पाओगे, उसी फोकस को मेंटेन कर पाओगे जो तुम मेडिटेशन के टाइम पर कर रहे थे। इसलिए वो स्टार्टिंग तुम्हारी मेडिटेशन से ही होगी, तब तुम दूसरी जगहों पर फोकस कर पाओगे जब तुम बिना विचारों के ध्यान में बैठने लगोगे। पांचवी चीज, और मेरे हिसाब से जो ये पांचवी चीज मैं बताने वाला हूँ वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इन सभी चीजों में जो मैंने बताया है, और वो पांचवी चीज है कोल्ड शावर लेना। तुम्हें सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठने के बाद 4 से 6 बजे के बीच में जब तुम उठोगे उस टाइम पे तुम्हें ठंडे पानी से नहाना ही नहाना है, चाहे कितनी भी ठंड लगे। ये चीज सबसे ज्यादा जरूरी इसलिए है क्योंकि एक तो ये तुम्हारी हैबिट्स को रिवायर करेगी, सबकॉन्शियस माइंड को, सबकॉन्शियसनेस को रिवायर करेगी। दूसरी चीज, कोल्ड शावर जब तुम सुबह उठते ही ले लोगे ठंडे पानी से, उसके बाद तुम इतने कंट्रोल में आ जाओगे कि पूरे दिन का रूटीन आराम से फॉलो कर पाओगे। चाहे तुम्हें वर्कआउट करना हो, चाहे तुम्हें पढ़ाई करनी हो, चाहे बुक रीडिंग करनी हो, चाहे तुम्हें कंटेंट क्रिएशन करना हो, तुम्हारा हर